आज मिशन बंगाल पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मालदा में रैली, जय श्री राम का लगवाया नारा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मालदा की रैली में योगी टीएमसी के साथ साथ लेफ्ट और कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। राम के बगैर भारत का कोई काम ही नहीं, और जो रामद्रोही हैं उनके अभी भारत में कोई काम नहीं, बंगाल में कोई काम नहीं। मालदा में 12 विधानसभा सीटें हैं, अंतिम 2 चरण में यहां पर है चुनाव। पश्चिम बंगाल में आसफ के साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस में घमासान। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट से गठबंधन के खिलाफ वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने अधीर रंजन चौधरी पर साधा निशाना। बोले, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में चयनात्मक नहीं हो सकती कांग्रेस। आनंद शर्मा के हमले के बाद अधीर रंजन चौधरी की सफाई। बोले, पार्टी आलाकमान को हर फैसले की जानकारी। What I am doing, everybody is being communicated to my higher command. चौधरी ने पलटवार में कहा, जो लोग आईएसएफ को सांप्रदायिक बता रहे हैं वो बीजेपी के एजेंडे पर चल रहे हैं। अधीर रंजन ने आईएसएफ से गठबंधन पर सफाई में यह भी कहा, आईएसएफ को लेफ्ट ने अपने हिस्से से सीटें दी, कांग्रेस को गठबंधन की पूरी सीटें मिली। जवाबी हमले में अधीर रंजन ने गुलाम नबी आजाद पर किया वार। कहा, पार्टी को मजबूत करने की चाहत रखने वाले लोग 5 राज्यों में करें प्रचार, बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले बयान न दें। अधीर रंजन चौधरी की नसीहत, वरिष्ठ कांग्रेसियों का एक गुट सिर्फ अपने फायदे के लिए मौका तलाशता है। 2 दिन पहले गुलाम नबी आजाद ने की थी पीएम मोदी की तारीफ। कहा था, पीएम बनने के बाद मोदी नहीं भूले अपनी जड़ें। आईएसएफ के साथ कांग्रेस के गठबंधन पर बीजेपी ने ली चुटकी। कैलाश विजयवर्गीय बोले, पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है ये पार्टी। फुरफुरा शरीफ में छिड़ा राजनीतिक युद्ध। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के रिश्तेदार तोहा ने टाल ठोकी। टीएमसी समर्थक माने जाते हैं तोहा सिद्दीकी बोले, अब्बास सिद्दीकी हो या ओवैसी, पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक शक्ति की जगह नहीं। हिंदू मुसलमान बनकर सांप्रदायिकता की कब्र बना देंगे। वो अब्बास और असदुद्दीन बोलते हैं माइनॉरिटी के लिए ये सरकार कुछ नहीं किया, और हम बोलते हैं किया। तो वो झूठा है ना हम झूठा है। आपका कैमरा लेके बंगाल में घुमा दीजिए। संबित पात्रा ने कहा, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने किया आईएसएफ से ठगबंधन। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी से गठबंधन पर सेक्युलरिज्म को लेकर दिखा दोहरा चरित्र। राहुल प्रियंका पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के मंच पर हाथ पकड़कर खड़े होते और केरल में उन्हीं का विरोध करते हैं। कांग्रेस का नहीं है कोई दीन और ईमान। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, ममता के हाथ आएगी पिछले लोकसभा चुनाव की तरह निराशा। पहले भी विपक्षी एकजुटता का किया था प्रदर्शन, खुद को प्रोजेक्ट किया था पीएम। शारदा चिट फंड घोटाले में टीएमसी नेता कुणाल घोष से ईडी की पूछताछ। समन पर कोलकाता में ईडी दफ्तर पहुंचे कुणाल। जम्मू में गुलाम नबी आजाद के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पीएम की तारीफ वाले बयान का विरोध, फूंका पुतला। जयपुर में जेपी नड्डा का रोड शो, उमड़ी जबरदस्त भीड़। पीएम मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया संबोधित। ममता बनर्जी के भाई की कार हादसे का शिकार, एक गाड़ी ने पीछे से मार दी टक्कर। कार में बैठे बाबुन बनर्जी को नहीं लगी ज्यादा चोट, ड्राइवर से पूछताछ। गाड़ी में भरी थी सब्जियां, ब्रेक फेल होने की वजह से कार से टकरा गई दूसरी कार, पुलिस ने दर्ज किया मामला। 85 साल की बुजुर्ग महिला की चोट को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने। शुभेंदु अधिकारी और अर्जुन सिंह ने घर जाकर मुलाकात की। बुजुर्ग महिला पर हमले के आरोप से टीएमसी ने किया किनारा। कहा, बीमारी की वजह से चेहरे पर है निशान। पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर हिंसा का मुद्दा उठाने वाली बीजेपी यूपी में घिरी।
हाथरस में छेड़खानी की शिकायत का आरोपी ने 2.5 साल बाद लिया बदला, लड़की के पिता की गोली मारकर हत्या। पीड़िता के अनुसार छेड़खानी की शिकायत दर्ज करने के बाद आरोपी की हुई गिरफ्तारी, बाद में मिली जमानत। कल मंदिर में मामूली विवाद के बाद गौरव शर्मा ने पिता की हत्या कर दी। लोग थे, मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता, यहाँ क्यों? हाथरस कांड में एक आरोपी ललित शर्मा गिरफ्तार, 6 आरोपी हिरासत में, लेकिन मुख्य आरोपी गौरव शर्मा अभी भी फरार। द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त मुकदमे में नामजद एक हत्यारोपी ललित शर्मा को गिरफ्तार किया गया है तथा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस गोलीकांड के आरोपियों पर एनएसए लगाने के निर्देश दिए। अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, हाथरस में एक और बेटी को सहना पड़ा अत्याचार, लिखा बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा बाहर। बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने हाथरस कांड के हत्यारे को समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बताया। वाला कोई और नहीं है, समाजवादी पार्टी का नेता है। उस लड़की के पिता की हत्या इस समाजवादी नेता के द्वारा कर दी गई है। बीजेपी के आरोप पर भड़क गई समाजवादी पार्टी, नाकामी छिपाने का लगाया आरोप, कहा यूपी में है जंगल राज, बीजेपी को ठोको नीति पर अपराधी कर रहे हैं अमल। असम दौरे के दूसरे दिन आज तेजपुर में चाय बागान पहुंची प्रियंका गांधी, मजदूरों के साथ तोड़ी चाय की पत्तियां। चाय बागान में प्रियंका ने जमीन पर बैठकर चाय बिस्किट का उठाया लुत्फ। प्रियंका ने लोगों के साथ मिलकर बांटकर खाए फल, बाद में चाय की पत्तियां तोड़ने के लिए खास परिधान भी पहना। तेजपुर के महाभैरव मंदिर भी जाएंगी प्रियंका, पूजा पाठ के बाद महारैली को करेंगी संबोधित। असम में कल प्रियंका गांधी ने महिलाओं के संग किया था पारंपरिक नृत्य, कामाख्या मंदिर में की थी आराधना। गुजरात के लोकल चुनाव में बीजेपी आगे निकली, 672 नगर पालिकाओं में बढ़त, 200 जिला पंचायतों और 700 से ज्यादा तहसील में बीजेपी आगे। लोकसभा राज्यसभा टीवी को किया गया मर्ज, संसद टीवी होगा अब दोनों का नाम। बांद्रा में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए उमड़ी भीड़, लंबी लंबी लाइन। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी लगवाई कोरोना वैक्सीन, पटना में वैक्सीन लगवाई। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में लगवाई कोरोना वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी लगवाया कोरोना का टीका। दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में वैक्सीन लगवाई। देश भर में कल से शुरू हुआ कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा दौर, प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में आम लोगों को लगाई जा रही है कोरोना वैक्सीन। हमारे देश में एक बार फिर से कोरोना के ग्राफ में बढ़ोतरी, पिछले 24 घंटों में 15,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में फिर 24 घंटों में 6,000 से ज्यादा केस, फिलहाल राज्य में 77,000 से ज्यादा एक्टिव केस। देश के 6 राज्यों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले, 87% मामले महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में। दिल्ली, यूपी, हरियाणा के कुछ शहरों में पीएनजी और सीएनजी महंगी, 70 पैसे से लेकर 91 पैसे तक बढ़ गए दाम। बढ़ी हुई सीएनजी की कीमतों का दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, फतेहपुर में पड़ेगा असर। करनाल, कैथल, रेवाड़ी में बढ़ गई कीमतें। सीएनजी के दामों में 70 पैसे प्रति किलो की बढ़ोतरी। घरेलू पीएनजी की कीमतों में 91 पैसे प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की बढ़ोतरी। दिल्ली सरकार ने टाटा की बिजली कार नेक्सॉन को सब्सिडी स्कीम से हटाया। सिंगल चार्ज में तय किलोमीटर के सफर के वादे में फेल रहने की मिली थी शिकायत। गाजीपुर में NH-24 को वाहनों के लिए खोला गया, 26 जनवरी से बंद था यह हाईवे। अहमदाबाद में वीडियो शूट कर आत्महत्या करने वाली आयशा के पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पति पर आरोप लगाने के बाद आयशा ने नदी में लगा दी थी छलांग। अभी कुछ करने जा रही हूँ, अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ, इस पर किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ था आयशा का बेहद दर्दनाक वीडियो। पुलिस ने अब आयशा के पति को राजस्थान से गिरफ्तार किया। आयशा की आत्महत्या के बाद हो रहा था विरोध प्रदर्शन, लगाए गए पोस्टर, पैसे मांगने वालों को भीख दो बेटी नहीं।
लुधियाना के जमालपुर इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग, बाइक सवारों ने चला दी गोली। पुलिस के अनुसार प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा है मामला। यूपी के शाहजहांपुर में स्कूल जाने के बाद लापता हुई 3 नाबालिग छात्राएं, पुलिस तलाश में जुटी। यूपी के ललितपुर में 20 साल की सजा के बाद हाई कोर्ट से बेगुनाह सिद्ध हुआ रेप का आरोपी, लोअर कोर्ट ने दी थी आजीवन कारावास की सजा। फर्रुखाबाद में अवैध असला फैक्ट्री पर छापा, भारी मात्रा में हथियार बरामद, 4 गिरफ्तार। यूपी के महोबा में मारपीट और 5 लाख की लूट से परेशान युवती ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट में महोबा पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। पीलीभीत में एक लड़के ने बहन के प्रेमी को फंसाने के लिए दोस्तों से खुद कराया हमला, घायल भाई को पुलिस ने हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया। तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा होकर गांव वापस आए किसान नौजवान, जबरदस्त स्वागत। रोहतक में फसल पर ट्रैक्टर चलाने आए किसान, रोकने के लिए ट्रैक्टर के सामने लेटे किसान नेता। उधम सिंह नगर में किसानों की महापंचायत, राकेश टिकैत हुए शामिल। हरियाणा के सिरसा में मंत्री रंजीत सिंह के घर का घेराव, किसानों ने किया प्रदर्शन। किसान आंदोलन के 96 दिन पूरे, संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। 15 मार्च को हसन खान मेवाती की शहादत दिवस पर झिरका में बड़ी किसान पंचायत। राकेश टिकैत का आरोप, बीजेपी ने छीनी किसानों की जमीन, दी नसीहत, गांव में किसानों के सामने न जाएं बीजेपी के नेता। बिजनौर में रिहायशी इलाकों में तेंदुए का आतंक, गन्ने के खेतों में दिखा तेंदुआ, किसान हैं परेशान। देवरिया पुलिस ने जालसाजी के आरोपी को दबोचा, विदेश भेजने के नाम पर लोगों को ठगा था। दिल्ली के साकेत में बेकाबू मर्सिडीज पेड़ से टकराई, i20 कार को बचाने में हादसा, कुछ लोग मामूली रूप से घायल। मंदिरों से मुकुट छत्र चोरी करने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने चोरी का सामान खरीदने वाले दुकानदार को भी गिरफ्तार किया। कानपुर में कोयला लदा ट्रक पलटा, 6 मजदूरों की मौत, 8 घायल। एएमयू के एक छात्र को मारी गई गोली, 7 दिन पहले भी लापता हुआ था एक छात्र। कानपुर में महिला सिपाही के पति ने मकान मालकिन और 2 बच्चों को जिंदा जलाया, तीनों की मौत। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर लाखों का सोना जब्त, दुबई से रुद्राक्ष के माला में छुपाकर तस्करी की कोशिश। लखीमपुर खीरी में खाना बनाते समय चिंगारी में लगी आग, 30 घरों को आग ने अपनी चपेट में लिया। गाजीपुर में NH-24 को वाहनों के लिए खोल दिया गया, 26 जनवरी से बंद था यह हाईवे। तेलंगाना के अमराबाद टाइगर रिजर्व में आग, 2 किलोमीटर इलाके में धधके जंगल, 2800 वर्ग किलोमीटर तक इलाका आग की जद में आया। अहमदाबाद है देश का दूसरा सबसे बड़ा यहां पर टाइगर रिजर्व। संगरूर के मलेर कोटला में केमिकल फैक्ट्री में भयानक आग लगी, कई किलोमीटर दूर तक दिखी आग की लपटें। पुलिस फायर ब्रिगेड मौके पर, 1.5 घंटे से आग बुझाने की कोशिश जारी। मेरठ में चेकिंग के दौरान बाइक रोकने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, दारोगा पर बदसलूकी का आरोप। पुलिस चौकी पर धरना देकर बैठ गए बीजेपी कार्यकर्ता, दारोगा को हटाने की मांग। मंदसौर में देह व्यापार के अड्डे पर दबिश देने की पुलिस टीम पर पथराव, 5 लड़कियों को बचाया। आसनसोल में सड़क हादसे पर हंगामा, युवक की मौत पर भड़का लोगों का गुस्सा। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, 1 बदमाश घायल। ब्राजील की राजधानी बार्सिलिया में लॉकडाउन के खिलाफ भारी नाराजगी, सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोगों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। रूस ने सर्बिया को भेजी वैक्सीन की 1 लाख डोज, खुद मौजूद रहे राष्ट्रपति, चीन ने दिए हैं 1 लाख डोज। फिलीपींस को मिली कोरोना वैक्सीन की पहली खेप, चीन की सरकार ने मुफ्त में भेजी है ये डोज। दुनिया में 11 करोड़ 47 लाख के पार कोरोना मरीजों की संख्या, 25,44,000 से ज़्यादा की मौत। अमेरिका में 2 करोड़ 92 लाख से ज़्यादा लोगों संक्रमित पाए गए, 25,000 से ज़्यादा की अब तक गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती, 5 लाख से ज़्यादा की मौत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।